अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप देख रहे हैं उस्मान और इनका कुकिंग चैनल। और यहाँ पे आज जो है वो शाम की थोड़ी सी रूटीन मैं शेयर कर रही हूँ कि किस तरह मैं जो हूँ वो सुबह के नाश्ते की तैयारी करती हूँ और साथ जो है वो शाम का खाना मैंने तैयार किया है। तो इसमें इस वीडियो में मैंने बनाए हैं रोल पराठा, तो जिसकी मैंने प्रिपरेशन रात में कर ली थी और सुबह उठ के मैंने इसके बनाया है। और साथ में बनाया है लोबिया का सालन, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, शाम का खाना तैयार कर रही थी मैं, तो सबसे पहले मैंने सेवइयाँ बनने के लिए रख दी, क्योंकि मैंने पिछले दिनों जो वो घी गर्म किया था तो उसके नीचे से जो दूध निकला था, मैंने घी को 10 मिनट में गर्म करने की वीडियो अपलोड की हुई है। उसमें नीचे से जो है ना वो हम घी के नीचे से मलाई को बॉयल करके रखें तो दूध निकलता है, जिसको कहीं भी यूटिलाइज़ करना होता है। तो उसकी मैंने बड़ी अच्छी सी सेवइयाँ बना ली। ये पास्ता सेवइयाँ मैंने बनाई थी और साथ में जो है वो वाइट लोबिया का सालन बनाया है। इसकी रेसिपी जो है अभी मैंने पिछले दिन अपलोड की थी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़े का बनता है। आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत मज़े का बनेगा। अच्छा जी, साथ बनाना है पराठा रोल, क्योंकि सुबह जो है वो बच्चों को लंच में देना है, तो इस वजह से मैंने इसमें रात में इसकी प्रिपरेशन कर ली थी। थोड़ा सा मैंने जो है वो चिकन निकाल के बाहर रखा हुआ था, जिसमें दही भी मैंने साथ ही डाल दिया था। और उसके अंदर मैंने डाला तिक्का मसाला, तो 1 नींबू का रस, हाफ़ टी स्पून जो है वो लहसुन पेस्ट, और इनको मिक्स करके तो फिर मैंने इसके अंदर से डाल दिया थोड़ा सा पेपरिका पाउडर, क्योंकि इसका कलर बहुत वाइट सा था, तो मैंने कहा ज़रा कलर इसमें अच्छा सा आ जाएगा। इसके अलावा ब्लैक पेपर भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बेटा इतना मिर्चें पसंद नहीं करता, तो फिर मैंने सिर्फ इसमें तिक्का मसाला ही डाला है। तो बस इसको मैरिनेट करके मैं थोड़ी देर रख दूँगी और फिर इसको मैं जो हूँ वो ऑयल भी मैंने इसके अंदर एक डाल दिया था, फिर मैंने इसको डाल दिया पैन में और चूल्हे के ऊपर पकने के लिए रख दिया। बस 5 से 10 मिनट में ये बड़ा अच्छा सा पक जाएगा। तेज़ ही आंच पर आपने पकाना है, तो तभी ये बड़ा मज़े का जूसी सा बनेगा। अच्छा, बच्चों को जो है ना वो ये रोल पराठा देने का ये फ़ायदा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बच्चों का पेट भी बहुत अच्छे तरीके से भर जाता है। और इस तरह जो है वो आए दिन पिज़्ज़ा वगैरह देना या अंडा पराठा भी बच्चे पता है रोज़ नहीं लेकर जाते, तो ये भी बड़ी अच्छी सी जो है वो लंच बॉक्स रेसिपी है। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। अच्छा, लोबिया का सालन हमारा तैयार हो गया, उसके ऊपर मैंने डाला गरम मसाला और साथ डाल दिया सब्ज़ धनिया। तो बस ये सालन बड़ा अच्छा सा तैयार हो गया। तो साथ ही मैं बना लेती हूँ सॉस, जो कि मुझे पराठा में लगानी है, जिसमें मैंने प्रॉपर ग्रीन चटनी जो कि मैंने फ्रीज़र में बना के रखी होती है, वो मैंने बाहर निकाली थी, क्योंकि सालन के साथ भी मुझे रात को सर्व करनी थी। टमाटर वाली मैंने चटनी बनाई थी और साथ जो है थोड़ी सी चटनी मैंने ले ली सॉस बनाने के लिए। उसमें डाल दी केचप 2 से 3 चम्मच, साथ 2 चम्मच मायोनीज़ और 1 चम्मच जो है वो मलाई डालनी है आपने। अगर तो आपके पास टेट्रा पैक की है तो आप वो डाल दें, नहीं तो जो नॉर्मल दूध के ऊपर क्रीम होती है वही आप उतार के डाल दें, तो इस सॉस का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा। इसमें कोई नमक मिर्च वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चटनी जो हमने ग्रीन डाली है उसमें ऑलरेडी सारा नमक मिर्च बच्चों के हिसाब से काफ़ी होता है। अच्छा, ये सारी तैयारी मैंने रात को करके रख दी थी, क्योंकि सुबह जो बिल्कुल भी गैस नहीं होती, बहुत लेट गैस आती है और मेरा बेटा वो सबसे पहले जो है वो जल्दी स्कूल चला जाता है, तो इस वजह से मैंने सिर्फ सुबह पराठे बनाने थे। तो उसके लिए भी मैं काफ़ी देर इंतज़ार बैठी रही नमाज़ पढ़ के, ताकि जो है वो गैस आए तो फिर मैं बनाऊँ। अच्छा जी, 6:15 गैस आती है, तो फिर मैंने ये 2 पराठे बना लिए हैं, 2 ही रोल मुझे बनाने थे। तो जो नॉर्मल आटा है ना वही मैंने यूज़ किया। इसके लिए कोई मैंने प्रॉपर ना कोई मैदा डाला है और ना कोई दूसरा आटा डाल के गूँधा है। बस जो रोटी के लिए नॉर्मल आटा हम यूज़ करते हैं उसी आटे का। पहले तो मैं गूँधने लगी थी, लेकिन फिर मैंने कहा छोड़ें, जो आटा गूँधा हुआ है उसी की बना लेते हैं, क्योंकि बच्चों को आए दिन मैदे वगैरह की ज़्यादा चीज़ें देना सही नहीं है। तो नॉर्मल जो ब्राउन आटा हम चक्की का घर में रोटी पकाने के लिए यूज़ करते हैं वही मैंने इसमें यूज़ किया है। बस जो पराठा मैंने अच्छा सा बेल के तवे पे डाल दिया है और इसके ऊपर मैंने देसी घी लगाया, तो ये बड़ा अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त सा फूला सा बना था। अभी आप देखेंगे पराठा बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गया था। बस दोनों साइड पे आप चम्मच से घी लगा के ज़रा चम्मच से साथ प्रेस करें, तो ये बड़ा अच्छा सा जो है वो दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा। एक टाइम बच्चे को मतलब एक दिन जो है वो वीक में लाज़मी जो है वो इस तरह रोल पराठा, अंडा पराठा या कुछ भी जो है वो आप बना के दें, ताकि बच्चों को रोटी खाने की भी साथ ही आदत पड़े। क्योंकि बच्चे जो हैं वो पता है एज में बढ़ रहे होते हैं, वज़न में भी उनका थोड़ा वेट गेन कर रहे होते हैं, तो इस वजह से ज़रूरी है कि उनको रोटी खाने की आदत डाली जाए। क्योंकि भूख तो बच्चों को लाज़मी लगती है, तो फिर जब टाइम पे हम उनको कोई ऐसी अच्छी सी चीज़ ना दें, पेट ना भरा हुआ हो, तो फिर बच्चे ज़िद करते हैं कुछ बाहर से खाने का। देखिए कितना ज़बरदस्त पराठा बन के तैयार हो गया है। दूसरा भी मैंने सेम इसी तरह बना लिया। पराठे हमारे तैयार हो गए हैं, तो अब मैं इसकी कर लेती हूँ असेंबलिंग।
बस इतना को ख़ास इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लगाया, बस ये सॉस है और टमाटर प्याज मैंने काट के लगा दिए क्योंकि खीरा अवेलेबल नहीं था। तो बस ये जो है मैंने बस चिकन लगाया है इसके दरमियान में, जो मैंने रात में ये सब तैयार करके रखा हुआ था, क्योंकि सुबह में इतना टाइम नहीं होता कि ये सारी चीज़ें तैयार की जाएँ। अच्छा, यहाँ पे बस मैंने चिकन अच्छा सा लगा दिया। अब ये देखिए, ये फुल हेल्दी लंच है। इसमें बच्चे को चिकन भी मिल जाएगा, रोटी भी मिल जाएगी, सैलेड भी हो जाएगा, चटनी है, तो ये बिल्कुल फुल मील है और बच्चे के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। आप बड़ों को भी, अपने हस्बैंड को भी लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं, तो बहुत ही ये ज़बरदस्त खाना है। बस सॉस मैंने लगा दी, पूरे पराठे पे नहीं लगाई, सिर्फ जहाँ पे चिकन लगाया वहीं पे लगाई है, क्योंकि पूरा पराठा फिर बहुत सॉगी सा हो जाएगा। और साथ दरमियान में जो है वो टमाटर प्याज रख के मैंने इनको कर दिया है रोल, और दरमियान में से मैं इसको कर दूँगी 2 पीस। तो ये देखें जी, ये बन के तैयार हो गया और बीच में से थोड़ा सा निकल गया, तो बाद में मैंने इसको टिश्यू पेपर में अच्छी सा लपेट के रखा था इसमें लंच बॉक्स में, और दूसरा भी तैयार कर लिया है। इसमें से हाफ़ उसने खा लिया था लंच में, वो सॉरी सुबह नाश्ते में। तो ये हमारा अच्छा सा जो है वो लंच तैयार हो गया। बहुत ही ज़बरदस्त मील है ये, बहुत हेल्दी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दीजिएगा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।